स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। यभं विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की। परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य की भांति हम लोग आज की इस कथा में प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कल ये श्रवण किया कि ज्ञान और भक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है। गरुड़ जी का प्रश्न था कि आपने भक्ति के आगे ज्ञान का भी महत्व नहीं दिया। वो महर्षि तो आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, आपको अच्छा ही नहीं लगा, क्यों? और आपने भक्ति से इतने बड़े भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही इस संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं, परंतु ज्ञान में बहुत प्रयत्न करने होते हैं। आसान नहीं है कि ज्ञान द्वारा प्राप्त कर लिया जाए। ज्ञान से प्राप्त करने में ना जाने कितने भूल चूक हो जाते हैं कि जिससे फिर से वापस जाकर के हम लोगों को फिर से शुरुआत करने हो जाते हैं। परंतु भक्ति में तो बिना प्रयत्न के ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्यानासा। बिना ही प्रयत्न के केवल भक्ति करिए और उस भक्ति का क्या है फल? यह विद्या रूपी अंधकार जो है ये समुचित नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था। अब आगे कथा हम लोग श्रवण करते हैं। कहे वो ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनऊ भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मन सुंदर, बसई गरुड़ चाके उर अंतर। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने अभी तक आपको ज्ञान का सिद्धांत बताया कि ज्ञान से कैसे उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए, ज्ञान से कैसे इस संसार सागर से पार हुआ जाए। अब मैं
भक्ति रूपी मणि का प्रभाव बताता हूं। ये भक्ति रूपी मणि क्या कर सकती है। ये जो राम जी की भक्ति है ना, ये चिंतामणि है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, ऐसा करके भागवत में श्लोक आता है कि चिंतामणि जो है, संसार की कोई भी ऐसे सुख नहीं है जिसको चिंतामणि नहीं दे सकती। चिंतामणि सभी सुखों को देने वाली है, सर्व सुख प्रदायिनी है। और वो चिंतामणि राम भक्ति स्वरूपा है। यदि वो मणि किसी के हृदय में आ जाएगी, किसी के हृदय में वो चिंतामणि बस गई, तो परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृतवात। हम लोगों ने ये श्रवण किया, ये ज्ञान रूपी दीपक को, विज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए जब तब यज्ञ इत्यादि जैसे कर्म करने पड़ते हैं। न जाने कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। योग से योग रूपी दीपक जलाया जाता है, उसमें ज्ञान रूपी घृत डाला जाता है। ऐसे कर करके ना जाने हम लोगों ने कितना प्रयत्न करके फिर जा करके हम लोग इस परम तत्व को पा सकते हैं। परंतु यदि कोई भी जीव अपने हृदय में ये चिंतामणि जगा ले, ये चिंतामणि को प्रकट कर ले, तो उसको वो दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा और दिनों रात केवल उजाले ही रहेंगे। और इस उजाले के लिए ना दिया चाहिए, ना तेल चाहिए, ना बत्ती चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। ये मोह रूपी जो अज्ञान दरिद्र है, ये पास ही नहीं आता है। क्योंकि मणि में थोड़ी वो पतंगे पड़ते हैं, पतंगे तो दीपक पे पड़ते हैं। लोभ रूपी ये जो बात है, लोभ रूपी हवा है, उस दीपक को बुझा भी नहीं सकती। और ना पतंगे आएंगे उस पर, क्योंकि उसके अंदर तो एक स्वयं का प्रकाश है। वो किसी के सहारे नहीं जल रहा है कि उसको घी की आवश्यकता पड़ेगी या दीपक की या बत्ती की, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रबल सुधासन अरहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। इस मणि के प्रभाव से जो विष है वो भी अमृत के जैसा हो जाता है। शत्रु मित्र के जैसा व्यवहार करने लगता है। और एक बात बताएं तो बिना इस मणि के प्रकाश के कोई सोचे कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए, उसको सुख भी प्राप्त नहीं हो सकती। व्यापन मानस रोग न भारी, जिसके हृदय में ये चिंता मणि जग गई है, राम जी की भक्ति जग गई है, उसके मन को कोई रोग भी ग्रसित नहीं कर सकता। क्योंकि इन्हीं मानसिक रोगों के कारण ही इस संसारिक लोग दुखी हुआ फिरते हैं। राम जी के भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाते हैं, उसको थोड़े से भी सपने में भी कोई दुख नहीं हो सकता। चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मणि लाग सुजतन कराए। कहते हैं कि इस संसार में वही सर्वश्रेष्ठ, वही चतुर है जो इस मणि को पाने के लिए ही प्रयत्न करता है।
सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई पे केरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। कहते हैं कि यह जो मणि है जगत में प्रकट करना बहुत कठिन है, परंतु यदि रघुनाथ जी की कृपा हो जाए तो ये सुगमता से प्राप्त हो जाता है। उसके पाने के उपाय भी बहुत सरल है, लेकिन जो अभागे पुरुष होते हैं, जो अभागे मनुष्य हैं, वो इस सुगम रास्ते को भी त्याग देते हैं, इस रास्ते को भी ठुकरा देते हैं। राम भक्ति रूपी मणि वो लेते ही नहीं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन कुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। कहते हैं कि ये वेद और पुराण जो है ये भयंकर पर्वत हैं, पवित्र पर्वत हैं, और इनमें जो राम कथा है ना, ये सुंदर सुंदर ना जाने कितने रत्न हैं। और जो सज्जन लोग हैं वो उस पर्वत को तोड़ने वाले हैं। तो पर्वत को तोड़ेंगे कैसे? कुछ तोड़ने के लिए चाहिए। तो ये जो सुंदर मति है यही कुदाल है, और ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्रों से देख करके उस पर्वत को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और भाव के साथ उस मणि को वो मनुष्य ढूंढता है, और जब ज्ञान और वैराग्य रूपी दृष्टि से देखता है तो उसको भक्ति रूपी मणि अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मोरे मन प्रभु हस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है प्रभु कि राम से अधिक राम के दास जो हैं वो बढ़ करके हैं, क्योंकि रामचंद्र जी तो समुद्र हैं। सज्जन धीरा, तो समुद्र कोई शांत थोड़ी रहता है, समुद्र में लहरें आते रहती हैं। तो अगर राम जी समुद्र हैं, उनमें लहरें आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, परंतु सज्जन धीरा, जो सज्जन है वो स्थिर रहते हैं। चंदन तरु हरिसंत समीरा। यदि भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो संत हवा है। चंदन का वृक्ष भी कुछ नहीं कर सकता है, यदि वो अपने स्थान पर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। उसका सुगंध चारों तरफ फैलाने में जब तक हवा साथ नहीं देगी तब तक उसका सुगंध कहीं नहीं जाएगा। उसके सुगंध को फैलाने के लिए सुंदर हवा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार परमात्मा तो एक चंदन के वृक्ष के जैसे हैं, और उनके उस सुगंध को, उनके प्रभुता को फैलाने के लिए संत रूपी हवा चलती है, तभी जाकर के वो फैलता है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। हम जितने कर्म करते हैं, जितने साधना करते हैं, सबका एक ही फल है, भगवान की भक्ति। और भक्ति बिना संत कृपा से कोई पा ही नहीं सकता है। भक्ति पानी हो तो संतों के पास जाना ही पड़ेगा। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तैं सुभग विहंगा। जो ऐसा विचार करके सत्संग करता है, संतों का सेवा करता है, संतों के वाणियों को श्रवण करता है, उसको भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है।
ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही कथा सुधा मत काढ़ी भगति मधुरता ताही। ये ब्रह्म रूपी समुद्र में, ये ब्रह्म अथाह है, अगाध है। उस ब्रह्म समुद्र में ये संत लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत को लगा देते हैं। और संत तो देवता हैं, और जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, उस कथा रूपी अमृत में से भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। और उस भक्ति रूपी मधुरता को सबको पान करा देते हैं। बीरति चर में असी ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी अजय पाई असो हरि भगति देखु खगेश विचारी। ये वैराग्य है, वैराग्य ढाल से अपने को बचाते हुए, क्योंकि वो जो सर्प है, जो बांसुरी नाग लगा हुआ है, उसमें से बार बार विष निकलता हुआ है। और उस विष से बचने के लिए ये वैराग्य रूपी ढाल को पहने हुए हैं। इनके हाथ में ज्ञान रूपी तलवार है, जो मोह मद मान इन सबको काटते रहता है, मार होते रहता है, मार मार करके, और उन सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विजय प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं विजय में? परमात्मा की भक्ति। तो हे पक्षीराज, इस पर जरा विचार करिए कि संत कितने बड़े हृदय वाले हैं। इतने काव्यसुंदरी जी के वाणी सुन करके फिर गरुण जी कहते हैं, पुनि सप्रेम बोले खगराव जो कृपाल मोहि ऊपर भाव नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। काव्यसुंदरी जी कैसे निर्मल वाणी को सुन करके पक्षीराज गरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं, मेरे को अपना दास मानते हैं, तो मेरे इन 7 प्रश्नों का जवाब दीजिए, इन 7 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अब गरुड़ जी यहाँ पर 7 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप कहु विचारी संतय संत मरम तुम जानहु तिनकर सहज स्वभाव बखानहु तिनकर सहज स्वभाव बखानहु कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहूँ कवन अघ परम कराला। कहते हैं कि हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न है कि सभी शरीरों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है? दूसरा प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? उसके बाद कहते हैं कि आप संत और असंत के महिमा को जानते हैं, तो आप इन संतों और असंतों के स्वभाव को बताइए।
कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अब परम कृपाला। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, ये मानसिक रोग क्या है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कागभूषुंडी जी वरुण जी के इन प्रश्नों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कहते हैं कि मनुष्य शरीर से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। देवता, मनुष्य, जीव, जितने जड़ चेतन हैं सब लोग परमात्मा से याचना करते हैं कि मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हो। यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इसी शरीर से कोई नरक जाएगा तो कोई स्वर्ग जाएगा तो कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यदि जीव को मुक्ति चाहिए इस संसार से तो ये मनुष्य शरीर ही है कि जो सीढ़ी रूप होकर के और उसको परमात्मा के पास पहुंचा देता है। ये मनुष्य शरीर ही है जिससे लोग नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं कि ये कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है यह शरीर। ज्ञान, विराग, भगति शुभ देनी, यह मनुष्य शरीर है। और जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी परमात्मा को नहीं बचता, उस परमेश्वर को नहीं बचता है, वो ही विषय रत मंद मंद तत्, वो अपने विषयों में फंस करके भगवान के भजन नहीं करता तो नीचे से नीचे योनियों में जाता है, नरक से और नीचे नरक में जाता है, फिर भोगता है, फिर नरक में जाता है। कांच किरीच बदलते देही, करते डार परस मणि देही। कहते हैं कि वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े के लिए दौड़ते हैं। वैसे ही हैं कि इस संसार में मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का ध्यान ना करके केवल अपने विषयों में लगे रहते हैं। उनके लिए तो ऐसा ही है कि जैसे परमात्मा ने हाथ में मणि पकड़ाया और उस मणि को फेंक करके और कांच चमक रहा था तो कांच के पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग मान। इनका दूसरा प्रश्न था कि बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख क्या है। कागभूषुंडी जी कहते हैं इस संसार में आ करके और दरिद्र रहना सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता से बड़ी कोई दुख नहीं है। तो बोले कि सुख क्या है। फिर सुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि संत मिल गए तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना, क्योंकि पर उपकार वचन मन काया, मन से, वाणी से, शरीर से दूसरे का उपकार करना ही इन संतों का स्वभाव होता है। संत लोग दुख सहते हैं किसके लिए?
पर हित लागी, दूसरे के हित के लिए ये दुख सहन करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय तिहि जगु जस पावा। वहीं कह रहे हैं ये संत दुख सहते हैं किसके लिए? तो इस संसार के लोगों के लिए, इस संसार के जीवों के लिए। पर दुख हेतु असंत अभागी, कहते हैं कि ये जो दुष्ट होते हैं ये केवल और केवल दूसरों को कष्ट देना ही जानते हैं। ये अभागे इस संसार में दूसरों को कष्ट देने के लिए ही जन्म लेते हैं। संत लोग तो भोज के वृक्ष के समान होते हैं, जैसे वो दूसरों के उपकार के लिए, जैसे वृक्ष भोज का वृक्ष होता है जो, तो अपने वो तन का एक एक चमड़ा तक निकलवा देता है कि दूसरे का उपकार हो जाए। वैसे ही ये संत होते हैं, अपने एक एक रोम तक इस समाज को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक जीव सुनु उरगारी। ये जो दुष्ट लोग होते हैं खाल कढ़ाई विपत्ति सही, ये अपनी खाल खिंचवा कर के भी, विपत्ति सहकर भी केवल और केवल दूसरों का दुख देना ही जानते हैं। अपना खाल निकल जाए पर दूसरों को किसी प्रकार से सुख नहीं मिलना चाहिए। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, ये जो दुष्ट होते हैं इस स्वार्थ के लिए किसी का भी अपकार कर देंगे। अहिमूषक युव सुनूर गारी, जिस प्रकार किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। चूहे को क्या पड़ी है, लेकिन जाकर किसी के कपड़े काट देते हैं तो किसी के कुछ काट देंगे, वो थोड़े समझेंगे इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो। उसी प्रकार दुष्ट है, कहीं भी जा करके किसी का भी अपकार कर जाएंगे। कहते हैं कि पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम देह केतु। ये दूसरों के संपदा को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं दुष्ट। कैसे? जैसे ये जो ओले पड़ते हैं उनका एक ही स्वभाव होता है किसी प्रकार से फसलों को समाप्त करना। ये वो नहीं चाहते कि फसल समाप्त करके हम रह जाएंगे, वो जानते हैं कि हम गिरेंगे, फसल समाप्त होंगे और हम स्वयं भी समाप्त हो जाएंगे। तो वो बोले कि हम समाप्त हो तो हो, फसल को रहने नहीं देंगे। उसी प्रकार ये दुष्ट सोचते हैं कि हम समाप्त हो जाए तो हो जाए, हमारा कोई अस्तित्व रहे या ना रहे, परंतु ये सामने वाले की कभी भलाई नहीं होने देना चाहिए। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, ये दुष्टों का यहाँ पर जन्म केवल दूसरों को दुख देने के लिए ही हुआ। जैसे केतु को देख लीजिए, आज भी वह
अधम सबको दुखी देता रहता है। कहते हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, और संतों का उदय किस लिए हुआ है? तो संतों को तो इसलिए यहाँ पे परमात्मा ने प्रकट किया है कि वो लगातार सुख को देते रहे, सुखों को देते रहे। जिस प्रकार पूरे विश्व को चंद्रमा सुख प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा, पर निंदा सन अघन करीसा। कहते हैं कि वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्म। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है पूछे थे प्रश्न में, तो उसका उत्तर देते हुए कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन हो। और जो भगवान शिव की, गुरु की, अपने स्वामी की निंदा करता है, वो अगले जन्म में दादुर का जन्म पाता है। और एक जन्म में नहीं, हजारों जन्म तक वो दादुर का शरीर में रहता है। और जो ब्राह्मणों का अपमान करता है और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वो नरक के गामी होते हैं। और यदि इस संसार में जन्म भी लेते हैं तो कौवे का रूप लेते हैं। जग जनमय बायस शरीर, कौवे का शरीर धारण करके इस संसार में जन्म लेते हैं। और जो देवताओं के और वेदों के निंदक होते हैं, वे अभिमानी रौरव नरक में उतरते हैं। वो रौरव नरक के काम में होते हैं। अहो ही उलूक संत निंदारत, और जो संतों के निंदा करते हैं वो उल्लू बनते हैं। मोह निशा प्रिय ज्ञान भान, और उनको मोह रूपी केवल अंधेरा ही पसंद आता है। ज्ञान रूपी सूर्य उनको बिल्कुल नहीं पसंद आती, क्योंकि दिन में तो वो लोगों को दिखाई ही नहीं देंगे। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होय अवतर। जो सबकी निंदा करते रहता है वो चमगादड़ का रूप धारण करता है, चमगादड़ का जन्म लेता है। अब तुमने पूछा था कि सबसे बड़ा मानसिक रोग क्या है, तो सुनहु ताते अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। अब मैं आपको मानसिक रोग बताता हूं जिससे पूरा संसार दुखित है। कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई मानसिक रोग है तो वो है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूल, सभी रोगों का मूल है मोह। आप विचार करिए कि कोई भी यदि दुख हो रहा है तो केवल मोह के कारण हो रहा है। क्रोध आए तो मोह के कारण, काम आए तो मोह के कारण, इस संसार में रहते हैं तो मोह के कारण। कोई भी दुख देख लीजिए, मोह से बड़ा कोई दुख नहीं है, मोह से बड़ा कोई मानसिक रोग नहीं है। कहते हैं कि इनसे ही सारे इनसे ही दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहते हैं लोभ बढ़ जाता है तो ये कफ के जैसे हो जाते हैं, और क्रोध पित्त है, और जो सदा छाती जलाते रहते हैं। पित्त और कफ अगर शरीर में बढ़ जाते हैं तो पूरा शरीर में जलन रहते हैं, लोग चैन से नहीं बैठते। उसी प्रकार से ही है। प्रीति करहि जो तीन भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई।
यदि कोई बात, पीत, कफ इनसे प्रेम करता है तो वो समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा दुखदायक है उसको सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना, ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई पुष्ट दुष्टता मन कुचलई। ये जो ममता है ये दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग का दिखता है, जो गले में रोग हो जाते हैं, और पराय सुख को देखकर जो जलता है वही क्षय है, उसी को क्षय रोग हो जाते हैं। और दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोट, इस शरीर के रोग को बता रहे कि मानसिक रोग क्या है, जो इस मोह से उत्पन्न होते हैं। ये उन्हीं के स्वरूप है सब। कहते हैं कि जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं पुरोग अनेका। ये मत्सर, दूसरे से ईर्ष्या, डाह रखना, और अविवेक, ये दो प्रकार के बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों कितने सारे बुरे रोग हैं, अब मैं किसका किसका वर्णन करूं। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं सो कि मिलहि समाधि। एक रोग होने पर तो लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को एक बुखार हो जाए तो परेशान हो जाता है। और समझिए कि यदि मोह जिसको हो जाता है तो उसको इतना रोग व्याप्त हो जाता है, सारे के सारे रोग आ जाते हैं उसमें। और इस भयंकर रोग से पीड़ित होकर के वो निरंतर बेचैन रहता है। जिसको इतना सारे रोग एक ही बार में हो जाए उसको समाधि कैसे लगेगी, वो किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करेगा। परमात्मा के ध्यान के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए ना, और इतने सारे रोग हैं तो कहाँ से होगा। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, अभेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जान न जान। आप नियम कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, उत्तम आचरण कर लीजिए, तप, यज्ञ, ज्ञान, जप, दान, करोड़ों आप औषधियों का उपयोग कर लीजिए, परंतु उनसे ये मोह रूपी जो यज्ञ, मोह रूपी जो रोग है ये नहीं जाएगा। इस प्रकार से हे गरुड़ जी, ये सारा संसार रोगी है। शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, किसी को शोक है, किसी को भय है, तो कोई प्रेम से आसक्त है। मानस रोग कछुक मैं गाए, हहीं सबके लिखी बिरल न पाए। मैंने आपके कहने पर कुछ ये मानसिक रोगों का उदाहरण दिया आपको कि मानसिक रोग किस प्रकार से लोगों को ग्रसते हैं। और ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही कोई जानता है कि मेरे कोई रोग है तो ये सबको। हहीं सबके लख बिरल न पाए। कोई उच्च संत ही वही जान सकते हैं कि ये रोग ग्रसित कर रहे हैं, नहीं तो है तो सबको ही। आगे कहते हैं कि जाने ते छी जहीं कछु पापी, अनास न पावहीं जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग अगर ये पता चल जाते हैं कि ये हो गए हैं तो ये अवश्य अपने आप ही क्षीण हो जाते हैं। इनको दूर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पता चल जाए कि ये रोग हो गए हैं। आप जहां भी देख लीजिए,
गरुड़ जी को पता चला कि मेरे को मोह घेर लिया है, तो आधा तो उनका रोग समाप्त हो गया। ये उनके मन में आते ही कि हमें ये रोग पकड़ रखा है, और आधा रोग कालभूषुंडी जी के आश्रम पे आने से समाप्त हो गए सब रोग। तो कहते हैं कि ये रोग कोई नियम, धर्म, आचार, व्यवहार, तप, ज्ञान, यज्ञ, किसी कर्म से नहीं समाप्त होंगे। यदि समाप्त होंगे तो केवल ये पता चल जाए कि ये रोग पकड़ रखे हैं, और जब पता चल जाते हैं तो आधे तो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। राम कृपा नाश ही सब रोग, और यदि राम जी की कृपा हो जाती है तो संपूर्ण रोग का ही नाश हो जाता है। यदि परमात्मा की इस प्रकार से संयोग बन गई तो परमात्मा की कृपा कैसे होगी? क्या परमात्मा स्वयं आएंगे इसको ठीक करने के लिए? कालभूषुंडी जी कहते हैं नहीं, परमात्मा आएंगे, और कैसे आएंगे? सद्गुर वेद बचन विश्वासा, संजमय विषय कई आशा, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान धामति पूरी। कहते हैं कि यदि राम की कृपा हो गई तो ये रोग नष्ट हो जाएंगे। तो क्या राम जी ठीक करने आएंगे? नहीं, राम जी आएंगे सतगुरु के रूप में आएंगे, और सतगुरु क्या है? वो वैद है। सदगुरु रूपी जब वैद आएगा तो आपको सुंदर वाणी बोलेगा, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, दवाई कब कब खाने हैं, कब कब नहीं खाने हैं, कौन कौन सा दवाई चाहिए आपको, सब वो वैद बताएगा। और वो वैद बताएगा तो क्या देगा? आपको कुछ जड़ी देगा। तो क्या जड़ी देगा? रघुपति भगति सजीवनी मोरी, रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जड़ी दे देगा आपको, जो संजीवनी होती है। कहते हैं कि यदि कोई गुरु के वाक्यों पर चलते हुए, जैसे जो डॉक्टर बता दिया ना कि एक सुबह में खाने हैं, एक खाने से पहले खाने हैं, एक रात में सोने से पहले खाने हैं, यदि हम डॉक्टरों के बातों पर मान करके और वैसे हम दवाई को खाएं तो हमारा रोग ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से यदि गुरु के वचनों पर विश्वास करके जो गुरु कहे वैसा करने से ये राम रूपी भक्ति अवश्य ही अपना फल दिखा देती है। ये संजीवनी हमें मोक्ष तक की प्राप्ति करवा सकती है। इस प्रकार से ये संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है केवल सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाने से। नहीं तो आप करोड़ों यत्न करके पछता के मर ही जाएंगे तो वो ये रोग ठीक नहीं होने वाला है। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग यत्का। तो बोले कि ये संजीवनी बूटी कब तक खाने हैं? ये जो गुरुजी दवाई देंगे इसको कब तक खाने हैं? क्या हम जीवन में खाते रहें इसको? क्या हमारा रोग ये ठीक नहीं होगा? क्या हम रोगी ही रहेंगे? बोले कि नहीं, आप तब जानना कि मैं निरोगी हो गया हूं कि जब ये दवाई खाते 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 मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब समझ लेना मेरा रोग ठीक हो गया। अब हमें ये दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हम निरोगी हो गए। निरोगी होने के बाद थोड़ी कोई दवाई खाता है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित्य नई, विषय आस दुर्बलता गई। ये बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए तो समझ लीजिए कि रोग गया। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सन कार्तिक नारद,
जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। कहते हैं कि जब आपका बुखार ठीक हो जाएगा तब आप नहा भी सकते हैं, क्योंकि बुखार में नहाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि फिर जब आपका रोग ठीक हो जाएगा तब ज्ञान रूपी निर्मल जल से खूब नहाइए, खूब नहाइए, कोई अब डर नहीं है कि फिर बुखार पकड़ेगा। और जब स्नान कर लेंगे तब आपके हृदय में राम रूपी भक्ति छा जाएगी, एक अंदर से स्वच्छता प्रसन्नता आ जाएगी। और ये प्रसन्नता किसको किसको प्राप्त है? शिव जी को, ब्रह्मा को, सुखदेव जी को, सनकादि ऋषियों को, नारद जी को, ये सब इसी प्रसन्नता में लगे रहते हैं। सब कर मत खगनायक इहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही मत है कि गरुण जी केवल राम जी के चरणों में प्रेम करिए। कहते हैं कि वेदों में और पुराणों में एक ही बात है कि बिना रघुनाथ जी की भक्ति के कोई सुख चाहे तो उसको सुख नहीं मिल सकती। यदि बिना रघुनाथ के कोई सुख चाहता है तो मानो वह चाहता है कि छननी में समुद्र का जल निकाल करके एक तालाब भर देंगे। कहां से भरेगा? कहते हैं कि हो सकता है कि कछुए के पीठ पर बाल उग जाए जबकि उगता नहीं। हो सकता है यदि कहीं ज्यादा पुराना हो गया कछुआ, उसके पीठ पर बाल जम जाए। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। हो सकता है कहीं दूर तक सुनने में किसी बांझ के पुत्र को किसी ने मार दिया हो, जबकि बांझ का पुत्र ही नहीं है, तभी तो बांझ है वो। हो सकता है सुनने में आ जाए कि कहीं बांझ के पुत्र को किसी ने मार दिया हो। अब फूल ही नव बरु बहुविधि फूल। हो सकता है कि बिना पृथ्वी के आकाश में फूल खिल रहे हो। जब तक कि फूल को खिलने के लिए धरती की आवश्यकता होती है, परंतु जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। ये सब हो सकते हैं, परंतु यदि जीव चाहे कि बिना राम जी के सुख पाले तो सुख मिलेगा ही नहीं। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। आप बर्फ से अग्नि प्रकट कर सकते हैं, परंतु राम जी से विमुख होकर के यदि सुख चाहते हैं तो वह मिलने वाला नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। आप जल को मत करके आप उसमें से घी निकाल सकते हैं। आप रेत को पिसवा करके उससे तेल निकाल सकते हैं, जबकि होता नहीं है। परंतु यदि कोई सोचे कि बिना राम जी की भक्ति